हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली आप लोगों की क्लास चलती है जनरल साइंस की, ठीक है। तो आज हम लोग साउंड का पार्ट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों ये कल भी हो जाता, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा समय अपने पास में कम रह गया था, इसलिए हम लोग इसको आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो बात कर चुके थे, हम लोग पूरा साउंड के बारे में ऑलमोस्ट सारा पढ़ चुके थे। लास्ट में दोस्तों एक चीज अपनी बची थी, डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव। अभी डॉपलर प्रभाव क्या है, हम लोग सारी चीजें समझते हैं। दोस्तों देखो, सिंपल सी चीज है, डॉपलर इफेक्ट है क्या। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक बार आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? एक बार यस करके बता दीजिए। देखो, जैसे मान लेते हैं यहां पर क्या है, कोई एक ट्रक है। ट्रक वाले क्या बजा रहे हैं? हॉर्न बजा रहे हैं। ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होगा। दोस्तों साउंड किस रूप में आगे चलता है? वेव यानी तरंग के रूप में चलता है। और दोस्तों हर तरंग की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग मान लेते हैं। दोस्तों ये कौन से फ्रीक्वेंसी का साउंड था? 50 हर्ट्ज है ना, मान लेते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ये साउंड था। कोई दिक्कत? अब दोस्तों आप लोग मान लेते हैं यहां पर खड़े थे, आपको कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा? ऑब्वियसली सर 50 हर्ट्ज का ही सुनाई देगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग इसकी तरफ जाएंगे, ट्रेन की ये ट्रक की तरफ जाएंगे, तो आप लोगों को 50 हर्ट्ज का नहीं सुन के 50 हर्ट्ज से ज्यादा का सुनाई देगा। या जब आप लोग इससे दूर की ओर भागेंगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को कम का सुनाई देगा। तो ये होता क्या है, जब किसी सोर्स क्या है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दोस्तों ऑब्जर्वर क्या है? जो साउंड को ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है। तो जब किसी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देना चाहिए था, ओरिजिनल जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड था, वो सुनाई नहीं देके उससे कम या ज्यादा का सुनाई देता है। इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो दोस्तों डॉपलर इफेक्ट को डॉपलर शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओ, यार एग्जाम में डॉपलर शिफ्ट आ गया, तो डॉपलर शिफ्ट क्या है? दोस्तों डॉपलर शिफ्ट कुछ भी नहीं है, डॉपलर इफेक्ट का ही दूसरा नाम डॉपलर शिफ्ट है। और ये बेसिकली क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी है। ये आवृत्ति में परिवर्तन है। और दोस्तों ये परिवर्तन कब आता है? जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कभी आपने एम्बुलेंस को आते जाते देखा होगा क्या? तो उसकी साउंड आप लोगों को दिखता है, कभी ज्यादा सुनाई देती है, जैसे जैसे आपके पास में आती है, फिर दूर जाती है तब कम सुनाई देती है। तो ये क्या है? आपका डॉपलर इफेक्ट ही तो है, ठीक है। आ जाओ, अब जैसे इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों यहां पर एक इमेज दिखाई गई है। इमेज में यहां पर क्या है? एक पुलिस की गाड़ी है। क्या है? पुलिस की गाड़ी है, जो कि सायरन बजाती हुई आ रही है। दोस्तों अगर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस साउंड की जरूर कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। 20 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 150, कुछ ना कुछ तो होगी। अब दोस्तों एक व्यक्ति कहां पर खड़ा है? यहां पर खड़ा है। एक व्यक्ति कहां पर खड़ा है? यहां पर खड़ा है। दोस्तों इससे दूर जा रही है और इसके पास में आ रही है। दोस्तों कायदे से आप लोगों, मतलब साउंड एक ही है, तो इसको और इसको सेम साउंड सुनाई देना चाहिए था, सेम फ्रीक्वेंसी का। बट दोस्तों इससे दूर जा रही है, इसलिए इस लड़की को लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, जबकि इस व्यक्ति के पास में आ रही है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? हाई पिच, पिच ज्यादा का मतलब क्या है? आवाज पतली। दोस्तों जब ये गाड़ी दूर जा रही है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड? लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब पिच कम, पिच कम का मतलब आवाज मोटी। दोस्तों इसका मतलब क्या है? जब आपके पास में कोई गाड़ी आ रही होगी, तो उसकी आवाज आपको कैसी सुनाई देगी बताओ? जब गाड़ी आपके पास में आ रही है पतली, और जब आपसे दूर जाएगी आवाज कैसे सुनाई देगी? मोटी सुनाई देगी। जैसे इससे दूर जा रही है तो इसको आवाज मोटी सुनाई देगी। इसका एक एग्जांपल बताऊं क्या? बोलो हाँ या ना। तो जब गाड़ी आपके पास में आती है, ठीक है, देखो जब गाड़ी आपके पास में आ रही है, आपको आवाज पतली सुनाई देगी, तो और जब आपसे दूर जाएगी तो मोटी सुनाई देगी। आपने बाइक को देखा होगा, कभी सड़क किनारे खड़ी होना, जब कोई बहुत तेजी स्पीड में बाइक आती है, उसकी आवाज कैसी होती है बताओ? ऐसे ऐसे होती है ना। देखो जब आपके पास में आएगी तब आपको आवाज पतली सुनाई देगी, जब जाएगी, जब मोटी हो जाएगी, ठीक है क्या? कैसे? समझ में आया कैसे?
ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात को? कहीं कोई दिक्कत है क्या? आप जैसे देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये सोर्स है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो दोस्तों अगर सोर्स ऑब्जर्वर के बीच में आ रहा है, तो देखो ये देखो यहां पर आप समझो, जब ये आ रहा है तो आप लोग देखो इन दो वेव के बीच में कितना फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। और जब दूर जा रहा है, अब देखो जब पास में आ रहा है तो देखो वेव्स के बीच में गैप कितना कम है, यानी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। दोस्तों जब दूर जाएगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। आ जाओ, अब इसको एक बहुत ही शानदार स्लाइड से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। दोस्तों मान लेते हैं यहां पर कोई बैल है, कोई घंटी है जो कि क्या कर रही है? मूव कर रही है, गति कर रही है, मूविंग बैल है, ठीक है। मूविंग बैल का मतलब क्या है बताओ? जो मूव कर रही है, इधर जा रही है या इधर जा रही है। तो दोस्तों जब बैल मूव करती है तो जरूर उसके पास में कोई ना कोई वेग होता है, किसी ना किसी वेग से मूव करती है। तो इसका जो वेग है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या? u मान लेते हैं। समझ में आ गई बात को? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब दोस्तों एक व्यक्ति मान लेते हैं यहां पर खड़ा है, इस व्यक्ति का नाम हम लोग दे देते हैं क्या? कुछ भी बोल लो, क्या बोलोगे? गोलू बोल देते हैं, गोलू। इस व्यक्ति का नाम हम लोग दे देते हैं गोलू, और इस व्यक्ति का नाम हम लोग दे देते हैं मोलू। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं अगर आप लोगों से बोलूं ये बैल किसकी तरफ आ रही है? मोलू की तरफ आ रही है। किससे दूर जा रही है? गोलू से दूर जा रही है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे बताए कि इस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं, जो इससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको जो एहसास होगा, इसको जो आभास होगा, वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी का नहीं होके क्या होगा बताओ? इससे दूर जा रहा है ना, लो फ्रिक्वेंसी का होगा। जबकि इस व्यक्ति के पास में आ रही है ये, तो हाई फ्रिक्वेंसी का होगा। समझ में आई क्या बात को? अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, तो अगर इस व्यक्ति के पास में आ रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी, जो इसको अपरेंट जो फ्रिक्वेंसी होगी, जो इसको आवाज होगा, वो क्या होगा? एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से ज्यादा का आप लोगों की फ्रिक्वेंसी का साउंड इसको सुनाई देगा, ठीक है। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें गोलू से दूर जा रहा है, तो इसको जो एहसास होगा, है ना, इसको जिस फ्रिक्वेंसी का एहसास होगा, जो सुनाई देगा, उसका मान क्या होगा दोस्तों? कम होगा एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से। समझ में आ गई क्या बात को? ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे, अगर मैं बोलूं ये जो साउंड निकल गया, जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है? मान लो 344 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि एयर में इतनी होती है। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, क्या साउंड की स्पीड बढ़ेगी क्या? दोस्तों साउंड की स्पीड कैसे बढ़ती है? जब मीडियम में कुछ चेंज आता है, जब टेम्परेचर में कुछ चेंज आता है, जब ह्यूमिडिटी में चेंज आता है। एयर भी वही है, माध्यम भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, ह्यूमिडिटी भी वही है। कुल मिला के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, स्पीड वो की वही रहेगी। तो सर मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो स्पीड क्या होता है आप लोगों का? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। दोस्तों ये वाला मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो व्यक्ति है इधर, उसको अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है, तो दोस्तों वेवलेंथ का मान क्या होगा? कम होगा ना। अरे दोस्तों आप मुझे बताओ, 6 गुना 2 क्या होता है? 12 होता है। अगर मैं बोलूं 6 को बढ़ा के आप लोग क्या कर दो, क्या कर दो? 12 कर दो। तो 2 को क्या करना पड़ेगा? जिससे इधर 12 है, 1 करना पड़ेगा ना। तो अगर एक मान बढ़ रहा है तो दूसरे मान को कम होना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो दोस्तों इस मोलू को हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो अगर बात करी जाए, इसके पास में कौन सी वेवलेंथ का साउंड आएगा? शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। जबकि दोस्तों इस व्यक्ति से दूर जा रहा है, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, लो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? हाई है। देखो दो वेव के बीच का जो गैप है उसको आप लोग क्या बोलते हो? वेवलेंथ बोलते हो ना। तो बस इसको ऐसे समझो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छोटा सा मैं आपको ह्यूमन ईयर के बारे में भी आपको समझा देता हूं। जैसे आप लोगों को पता है जो साउंड होता है हम लोग कैसे सुन पाते हैं? सर हमारे कान में आता है। हम लोगों को लगता है दोस्तों ये ही कान है, नहीं, एक्चुअली में कान के 3 पार्ट होते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये आउटर पार्ट है। जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये क्या है? आउटर पार्ट है, बाहरी भाग है। कैसा पार्ट है दोस्तों? आउटर पार्ट है। एक्चुअली में इसके मिड में एक पार्ट होता है, फिर अंदर एक पार्ट होता है। अब दोस्तों होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं यहां से ये आपके पास में कोई डिवाइस है, इससे क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, और साउंड प्रोड्यूस होके कहां पर गया? कान के अंदर गया। कहां पर जाएगा? अंदर जाएगा। दोस्तों इस कान के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। तो जब ध्वनि तरंगे उस पर जाके टकराती है तो वो झिल्ली क्या करती है? वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। क्लियर है क्या?
समझ में आ गया क्या दोस्तों? ये जो वाइब्रेशन मिला, जो कंपन मिला ना, वो यहां पर एक हड्डी होती है, कान में हड्डी होती है, उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, एम्पलीफाइड करी जाती है। एम्पलीफाइड का मतलब उसके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज करा जाता है, उसके आयाम में कुछ चेंज करा जाता है, और फिर लास्ट में जाके ये इधर जाता है। और दोस्तों फिर यहां से सिग्नल जो होते हैं वो आपके ब्रेन में जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग सुन पाते हो, है ना? ठीक है, तो ये जैसे एक मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया कि अंदर होता क्या है। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं दोस्तों मैक नंबर, यानी मैक संख्या क्या होती है। हमारा जो प्यारा सा पहला चैप्टर था साउंड यानी ध्वनि, दोस्तों समझ में आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ उसका आखिरी टॉपिक, फिर उसके बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा। बताइए दोस्तों मैक नंबर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। मैक नंबर, जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं आपकी स्पीड कितनी है, आप लोग बोलोगे सर मैं 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं। या दोस्तों आपकी बहुत ही खतरनाक स्पीड है, सर मैं तो 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं, 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर रहा हूं, इतनी खतरनाक स्पीड है मेरी। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें साउंड की स्पीड की, एयर में कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 344 के आसपास होती है, लगभग होती नहीं होती। तो दोस्तों अगर किसी ऑब्जेक्ट की, मतलब मैक नंबर क्या है, कुछ भी नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड का रेशो है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड भी 344 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ आपके लिए मैक नंबर का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा है, बच्चा मान लेते हैं अनुराग जी, ठीक है, क्लियर है क्या? तो अनुराग जी आप लोग मुझे बताओ, जैसे अनुराग जी है, अनुराग जी एक तो 2-4 नाम भेजता है, अनुराग जी का नाम लिख लेते हैं, और बताओ सुशांत जी का नाम लिख लेते हैं, सुशांत जी का, और समीर जी का नाम लिख लेते हैं यहां पर, है ना? अब देखिए मान लेते हैं तीनों ही क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कोई मान लेते हैं कोई बाइक चला रहा है, कोई क्या चला रहा है। अनुराग जी की स्पीड जो है ना, मान लेते हैं वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही अपनी बाइक चला रहे हैं। दोस्तों जो सुशांत जी है वो 140 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, नहीं चलो 344 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहे हैं ये। और समीर जी है ना, ये चला रहे हैं मान लो 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि अनुराग जी के लिए मैक नंबर का मान क्या होगा। मैक नंबर क्या होता है, इनकी स्पीड, क्योंकि आप अनुराग जी का मैक नंबर निकाल रहे हो ना, तो इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु की, इस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 300 है, जबकि साउंड की कितनी होती है, 344 होती है। तो मैक नंबर का मान क्या आएगा, 1 से कम आएगा। यहां पर क्या आएगा, इस जगह मैक नंबर का मान 1 के बराबर आएगा। दोस्तों यहां पर क्या आएगा, मैक नंबर का मान 1 से ज्यादा आएगा। तो दोस्तों मैक नंबर के सभी मान पॉसिबल है। तो अगर मैक नंबर का मान 1 आता है ना, तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसोनिक स्पीड। तो मैं बोल सकता हूं सुशांत जी है जो ट्रांसोनिक स्पीड से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैक नंबर का मान 1 से कम आता है तो इसको आप लोग बोलेंगे सबसोनिक। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अनुराग जी है वो सबसोनिक स्पीड से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैक नंबर का मान 1 से ज्यादा है ना, जैसे यहां पर समीर जी का ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे समीर जी जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से गति कर रहा है, सुपरसोनिक। और दोस्तों अगर किसी का मैक नंबर 5 से भी ज्यादा आ जाए, तो यानी वो साउंड की स्पीड के 5 गुना से भी ज्यादा चल रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, हाइपरसोनिक बोलोगे। दोस्तों बहुत सारे आप लोगों के जेट प्लेन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बहुत तेज स्पीड से आप लोगों की गति करते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड से। तो दोस्तों ये हाइपरसोनिक स्पीड से जो भी ऑब्जेक्ट गति करेगा ना, वो अपने अंदर से कुछ विशेष प्रकार की वेव, तरंगे, है ना, निकालता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए सोनिक बूम क्या होता है, आप लोग बोलोगे सर अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड की 5 गुना से भी ज्यादा पे गति कर रहा है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से गति कर रहा है, तो वो अपने अंदर से कुछ वेव्स निकालता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं। जैसे भैया आपके पास में से गाड़ी जाती है, बहुत तेज आवाज नहीं आती क्या, तो यार ये इतनी तेज से जा रहा है तो इससे बहुत तेज आवाज नहीं निकलेगी क्या, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, सोनिक बूम बोलोगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आइए हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि यार कि क्वेश्चन जो आप लोग अच्छे से आपको याद हुआ है, समझ में आया है, नहीं आया। चलो आ जाओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डैश कंपन वाला भाग है जो हमें बोलने में सक्षम बनाता है, बताओ इनमें से कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो वाइब्रेट करता है और जो बोलने में हेल्पफुल है।
दोस्तों जब हम लोग बोलते हैं साउंड कहां से निकलता है, यहां से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? सर आपने बताया था हमारे गले में एक पार्ट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। दोस्तों जब आप लोग बोलते हैं ना तो इस लैरिंग्स क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, इसके वजह से यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है और इसीलिए हम लोग इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेकिन सर ऑप्शन में लैरिंग्स तो है ही नहीं, अब क्या करें, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों पहले आप लोग देखो, ये आप जब बोलते हो ना, ये रहा आपका लैरिंग्स। एक्चुअली में दोस्तों ये जो लैरिंग्स होता है ना, पूरा का पूरा आपका लैरिंग्स है। इस लैरिंग्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, बेसिकली वो वाइब्रेट करती है। हम बोलते हैं लैरिंग्स वाइब्रेट कर रहा है, उसके अंदर एक्चुअली कुछ झिल्ली होती है, झिल्ली वो वाइब्रेट करती है। और दोस्तों झिल्ली का नाम क्या है? वोकल कोर्ड्स है, वाक तंतु है, ध्वनि रज्जु है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? यांत्रिक तरंग किसको बोलते हैं? ऐसी तरंगे जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो बताओ किसको माध्यम चाहिए ही चाहिए, बताओ। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो तीनों वेव है इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को तीन मीडियम माध्यम दिए गए हैं, एक जल, एक इस्पात बोल ले तो स्टील, एक नाइट्रोजन। तो ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। किसमें साउंड की स्पीड सबसे कम होगी पहले वो बताइए, किसमें ज्यादा होगी वो बताइए, फिर किसमें सबसे ज्यादा होगी वो बताइए। दोस्तों आपको पता है जल जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, स्टील सॉलिड स्टेट में, नाइट्रोजन गैस स्टेट में। तो सबसे कम जो स्पीड होती है वो गैसीज अवस्था में होती है, यानी नाइट्रोजन में सबसे कम होगी। उसके बाद में दोस्तों लिक्विड स्टेट यानी वाटर में ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में। ठीक है, 312 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलत मत करिए कुंवरजीत जी, 213 नहीं होगा, 312 होगा। सबसे कम जो होगी वो नाइट्रोजन में होगी। ऐसे गलतियां क्यों कर रहे हो आप, हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। पहले सबसे छोटे वाले को रखो, सबसे कम किस में होगी साउंड की स्पीड, फिर आप लोगों को बताना है उससे ज्यादा किस में होगी, फिर उससे ज्यादा, सबसे कम को लिखना है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। गलत कर रहे हो आप, है ना। इंफ्रासाउंड जो होता है वो किसके द्वारा सुना जा सकता है, बताओ बताओ। इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है, बताओ। देखिए तो इंफ्रासाउंड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ह्यूमंस तो होगा नहीं। चमगादड़ तो जो होते हैं वो भी दोस्तों ज्यादा साउंड सुन पाते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं। डॉग भी नहीं होगा दोस्तों। आपको मैंने बताया था एक तो हाथी, और एक ध्यान रखेंगे दोस्तों राइनोसिरस, गैंडा जो होता है ना वो भी इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, बताओ। एक क्रमागत शृंग और गर्त के बीच की दूरी x है, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य आप लोग बताएं, बताओ बताओ। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझिए। ठीक है, आ जाओ। देखो देखो, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई वेव है, कोई तरंग है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहती है आप लोगों की। तो ये आप लोगों का एक शृंग है, फिर गर्त है, फिर शृंग है, गर्त। एक क्रम अगर शृंग और गर्त के बीच की दूरी x बता रहा है, एक शृंग और जो इसके क्रम में जो गर्त आ रहा है उसके बीच की बात हो रही है। ये दूरी क्या है आप लोगों की? x है। आप लोगों से बोला जा रहा है तरंग दैर्ध्य। दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दो शृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। तो दो शृंगों के बीच की दूरी क्या होगी? तो अगर ये दूरी x है तो ये भी x होगी, तो टोटली कितनी हो गई? 2x हो गई। तो जो वेवलेंथ हो जाएगी वो 2x हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक तरंग का आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड। यार आपको अच्छे से पता है, कितनी बार आप लोगों को मैंने बताया है, गलती मत करिएगा। ये कोई तरंग है, बताइए इसका एम्पलीट्यूड किसको बोलोगे, आयाम किसको बोलोगे?
तो आप लोगों को पता है सर जो मीन पोजीशन होती है माध्य स्थिति, उससे कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया, या फिर आप लोग बोलोगे औसत स्थिति या माध्य स्थिति के दोनों और किसी कर्ण द्वारा अधिकतम जो दूरी तय करी जा रही है वो ही आपका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? बताओ किस पे करती है, बताओ जल्दी से। क्या डेंसिटी पे करती है कि बिल्कुल प्रेशर पे करती है कि नहीं सर? केवल ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर पे साउंड की स्पीड डिपेंड नहीं करती है कभी भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोगों को मिलाना है, एक तरफ एक कॉलम, दूसरा तरफ दूसरा कॉलम, बताओ। देखिए दोस्तों, हाई पिच का मतलब क्या है? हाई पिच, तो जिस साउंड की पिच ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, तो हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। और लो पिच का मतलब क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब सर ए तो आर से कनेक्ट होगा, सर बी आप लोगों का एस से कनेक्ट होगा। अब बात करते हैं स्मॉल एम्पलीट्यूड यानी छोटे आयाम की। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, इंटेंसिटी किस साउंड की ज्यादा होगी? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, वो साउंड आपको ज्यादा लाउड सुनाई देगी। तो डी आप लोगों का क्यू से कनेक्ट होगा, तो ए आप लोगों का आर से, बी आप लोगों का एस से, डी आप लोगों का क्यू से, और सी आप लोगों का पी से हो जाएगा। ठीक है, चले ठीक है, बताइए इसका आंसर। बताओ। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, इसका आवर्तकाल बताओ। तो यार दोस्तों आप लोगों को पता है टाइम पीरियड जो होता है, आवर्तकाल होता है, वो क्या होता है? 1 फ्रीक्वेंसी होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो इसका तो यूज ही नहीं है, फालतू में कंफ्यूज करने के दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितनी गई है? 20 हर्ट्ज। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी का मान आप लोग हर्ट्ज में रखोगे तो टाइम का मान किस में आता है? सेकंड में आता है। तो 1/20 कितना हो जाएगा? 0.05 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन में आंसर आप लोग बताओ। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, कोई भैया साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 4 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया, 4 किलो हर्ट्ज बोल दो या 4000 हर्ट्ज बोल दो, बात बराबर है। दोस्तों इसकी वेवलेंथ आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताइए? 0.4 मीटर हो जाएगा। आप लोगों से बोला जा रहा है ध्वनि द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा है। दोस्तों समय तो आप लोग तब बता पाओगे ना जब आपको स्पीड पता होगी। स्पीड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी गई है 4000, वेवलेंथ दी गई है 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 400 इंटू 4 1600। देखो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। अपन ने सारे एसआई मात्रक रखे हैं ना, तो आपका आंसर किस में आएगा? एसआई मात्रक में आएगा। और इसका जो एसआई मात्रक होता है स्पीड का, वो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब 1600 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 1600 मीटर चलेगा, 2 सेकंड में 3200 चलेगा, 3 सेकंड में 4800 चलेगा। समझ में आ गई बात को? तो 2 सेकंड में 3200 मीटर चलेगा, ये 3.2 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आप लोगों का साउंड पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा मोशन यानी गति। एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अपलोड करवाई जा रही है। रोज आप लोग जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाए उसका टेस्ट आप लोग देते जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।